नमस्कार दोस्तों, मैं साधु चरण सोए आपको दोस्त एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने फिर से आया हूं। और दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी इसी तरह के जो भी वीडियो अपलोड होंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मैं आपको उस सिद्धांत व थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जिस थ्योरी व सिद्धांत पर पूरा दुनिया का 80% कारोबार चलता है। 80-20 प्रिंसिपल व 80-20 का सिद्धांत। हर क्षेत्र में सफल होने के लिए 80-20 प्रिंसिपल व सिद्धांत का क्या महत्व है। काम कम, परिणाम ज़्यादा। 80-20 प्रिंसिपल। वाल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जो 1897 में इंग्लैंड के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के बारे में पढ़ रहे थे। वे पढ़ते ही उन्हें एक अजीब बात पता चली कि इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन और पैसे बस थोड़े ही लोगों के हाथ में थी। इनफैक्ट बस 20% लोग ही इंग्लैंड की 80% ज़मीन और पैसे के मालिक थे। ये बात पता चलने के बाद उन्होंने इसके बारे में खोज की तो उन्हें पता चला कि ये प्रिंसिपल व सिद्धांत ना कि दूसरे देशों और दूसरे टाइम में भी सच थी, बल्कि ये बात पैसे को छोड़कर दूसरी चीज़ों के लिए भी सच थी। जैसे कि उनकी खुद की गार्डन में जहाँ पर 80% मटर बस 20% पियापोर्ट से निकल रही थी, तभी ये प्रिंसिपल बना जिसे हम परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि वैज्ञानिक तौर से भी हर चीज़ में लागू होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो बस आपके 20% काम की वजह से आते हैं। ये प्रिंसिपल हमारी साधारण सोच से बिल्कुल उल्टी है। हमें लगता है कि हम जितने ज़्यादा एक्शन लेंगे हमें उतने रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारे थोड़े से ही एक्शंस ही हमारे ज़्यादातर सही रिजल्ट देते हैं। ये प्रिंसिपल आने के बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च किया और ऑलमोस्ट हर चीज़ में इस प्रिंसिपल को काम करता पाया। जैसे 20% रोड पर 80% ट्रैफिक होता है। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। 20% ज़मीन 80% फूड और मिनरल्स देती है। 20% बादल से 80% बारिश होती है। 20% ऑथर्स की बुक 80% बिकती है और 20% ब्लॉग्स 80% पढ़े जाते हैं। इसके नंबर थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह प्रिंसिपल हर जगह यही बोलता है कि कम चीज़ें ज़्यादा आउटपुट देती है। 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल व सिद्धांत हमें यह नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें वो काम करना बंद करना चाहिए या उन पर कम फोकस करना चाहिए जो हमें बहुत रिजल्ट जो हमें बहुत कम रिजल्ट दे रहा है, और वो काम ज़्यादा करना चाहिए जो हमें ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। बिजनेस के लिए यदि बात की जाए तो ये लॉ या नियम पहले बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही उपयोग किया जाता था, परंतु बाद में फिर से ये प्रिंसिपल व सिद्धांत सब चीज़ों के लिए लागू होने लगा। स्टार्टअप में ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि अपनी टाइम, शक्ति और पैसे उन चीज़ों के लिए ज़्यादा उपयोग कर देते हैं जिसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती।
जैसे कि कंपनी का लोगो कैसे होना चाहिए, वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए इत्यादि। यह सब चीज़ें ज़रूरी है, पर इन सब चीज़ों से ही लोग अट्रैक्ट होकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस यूज नहीं करेंगे और ना ही इन सब चीज़ों को आपको रिजल्ट मिलेंगे, यानी ये ना ही इन सब चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि स्टार्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट व सर्विस को अच्छे से और अच्छा बनाना, ताकि वो लोगों की लाइफ और इजी या अच्छी कर सके। और ये सब करने के बाद आपको मार्केटिंग या दूसरी चीज़ें करनी चाहिए, और वो भी बस 20% प्लेटफॉर्म या चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ और बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपके 20% क्लाइंट्स आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। जैसे 20% क्लाइंट वैसे ही 20% क्लाइंट्स 80% कंप्लेन करने वाले होंगे। इसलिए आपको इन 20% लोगों में अच्छा फोकस करना चाहिए, और इस समय अंत में सब कुछ करने से अच्छा बस उन 20% कामों में फोकस करो जो आपको 80% रिजल्ट दे रहा है। 80-20 सिद्धांत के लिए सामाजिक जीवन और खुशी। पहले मुझे लगता था कि मेरे जितना ज़्यादा दोस्त होंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा, और इसलिए मैं सबसे दोस्ती करता था और सबके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था। बहुत बार उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मुझे ख़ास मज़ा भी नहीं आती थी, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे महसूस हुआ कि ऐसा करके मैं अपना बहुत सा समय बेकार कर रहा हूँ, और क्योंकि इस समय मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए, जैसे बुक पढ़ना, लिखना, रेगुलर पोस्ट करना आदि। वास्तव में हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम है जिससे हमें लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर, यानी मोर बेटर, लेकिन ये सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपका 80% खुशियाँ और फुलफिलमेंट सिर्फ 20% दोस्तों की वजह से आती है। इसलिए बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने और उन सब के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है बस आप 20% लोगों या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको सच में अच्छा फील कराते हैं, और जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको भी मज़ा आती है। ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा बाकी दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए। 80% और 20% प्रिंसिपल आपका पढ़ाई के लिए। मेरा एक दोस्त था जो बहुत सारे दिन कभी कभी पूरी रात जगकर पढ़ाई करता था, और पूरी तरह में और दूसरी तरह में एक और दोस्त जो दिन रात मिलकर लगभग 4-6 घंटे की पढ़ाई करता था, परंतु जब रिजल्ट आते थे तब मेरे दूसरे दोस्त के मार्क पहले दोस्त के बराबर या उससे ज़्यादा ही रहते थे। वो समझता था कि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन मेरा पहला दोस्त इसका यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे पता था कि वो सच बोल रहा था। मेरा दूसरा दोस्त पहले दोस्त से ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, पर वो अनजाने में ही 80-20 सिद्धांत का प्रयोग करता था। सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर जिसके कम पढ़ने के बावजूद भी उसके अच्छे रिजल्ट आते थे। पहली चीज़ जिसमें वह 80-20 सिद्धांत का उपयोग करता था वो ये था कि वो पढ़ना क्या क्या है। मेरा पहला दोस्त अंत में सब क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से ये सब पढ़ने के बाद भी उन्हें अच्छे से भी आंसर अच्छे से याद नहीं रहता था।
और पेपर में भी आंसर अच्छे से नहीं लिख पाता था, जबकि दूसरा दोस्त पिछले क्वेश्चन पेपर और टीचर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे वो पता कर लेता था, फिर उन्हें ही एकदम अच्छे से याद कर लेता था और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करता था। दूसरी चीज़ जिसे वह 80-20 प्रिंसिपल का यूज करता था वो था पढ़ाई के टाइम को लेकर। पहला दोस्त दिन भर रात भर पढ़ने की कोशिश करता था, पर क्योंकि इंसान एक साथ अचानक से किसी एक चीज़ पर ज़्यादा टाइम से फोकस नहीं कर सकता है, इसलिए पढ़ते टाइम उसका भी फोकस दूसरी चीज़ पर बार बार जाता रहता था, जिससे कई घंटे पढ़ने के बाद भी उसकी क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती थी। दूसरे दोस्त को पता था कि वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पढ़ता और उसके बाद नहीं। वो तो उसी टाइम पर अपने को पूरे फोकस के साथ वो अच्छे से पढ़ता था, बाकी सारी चीज़ें साइड करके जैसे मोबाइल गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि, वो भी काफ़ी बीच में ब्रेक भी लेता था। जब उसे लगने लगता था कि उसके पास उसका फोकस ख़त्म हो रहा है और फिर कुछ और चीज़ें करने या करके जैसे घर के बाहर एक वॉक लेकर कुछ और करके जिससे उसे फ्रेश फील हो, वह करके वो फिर पढ़ाई स्टार्ट करता था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनका रिजल्ट कम पढ़कर भी दूसरे दोस्त से अच्छे आते थे। आपका काम है कि 20% सच करो अपने हर काम में और उसे ही एकदम अच्छे से करो। ये करने से आपको आधे टाइम में डबल रिजल्ट मिलेंगे और आधा टाइम फ्री भी मिलेगा, जिसे आप दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी आर्टिकल एक बेहतरीन किताब द 80-20 प्रिंसिपल से ली गई है, जिसके लेखक हैं रिचर्ड कोच। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि शायद आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि इसके संबंधित या इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहे। पूरा वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।